पागल है, अब इनको पागलगिरी निकालूंगा अच्छे से। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਗੇ ਚਰਾਏ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को किसानों की हत्या का मुख्य आरोपी बताया गया था दोस्तों चार्जशीट में। किसानों के इस नरसंहार का जो गवाह था, जिसने ये सब कुछ देखा, उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव नतीजों के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का नाम इसलिए आ रहा है, इसलिए मैं ले रही हूं दोस्तों, क्योंकि गवाह ने हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में एक एक जानकारी, एक एक अपडेट मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, तिकुनिया में, लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों की हत्या करने वाले आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज करने के लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यहां सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की अपील की जा रही है, क्योंकि इस पूरे नरसंहार के एक गवाह की जान इस वक्त खतरे में पड़ गई है, क्योंकि उस पर हमला किया गया है। लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले अपराधियों के गुनाह का जो गवाह है, जो किसान है जिसका नाम दिलजोत सिंह बताया जा रहा है, उस पर हमला हुआ है। ये 9 सेकंड का वीडियो क्लिप देखिए दोस्तों आप, जिसमें गवाह के सर पर जो चोट लगी है वो साफ दिखाई दे रही है, और कितनी ज्यादा चोट लगी है वो किस तरीके से बता रहा है अपनी बात, ये वीडियो आप पहले देख लीजिए। इस पर किसान पर जो हमला हुआ है उससे जुड़ी एक एक जानकारी जो है दोस्तों मैं इसके बाद आपको दूंगी, लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखिए। पागल है, अब इनको पागलगिरी निकालूंगा अच्छे से। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਗੇ ਚਰਾਏ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। पागल है, अब इनको पागलगिरी निकालूंगा अच्छे से। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਗੇ ਚਰਾਏ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ गई। जी, तो यही है वो गवाह दिलजोत सिंह जिन पर भाजपा के लोगों ने हमला किया है, ऐसा इनका कहना है। स्क्रीन पर आपको भारत समाचार का ट्वीट भी इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक लखीमपुर खीरी में किसानों के हत्याकांड के गवाह दिलजोत सिंह पर हमला हुआ है। हमला उस वक्त हुआ जब वो गन्ना बेचने जा रहे थे। हालांकि दिलजोत सिंह ने तिकुनिया पुलिस स्टेशन में तहरीर दर्ज करवाई है, यानी शिकायत दर्ज की है, जो कि इस पूरे ट्वीट में लिखा हुआ है, और तिकुनिया पुलिस ने इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कम से कम 5 आरोपियों का नामजद और 5 से 6 आरोपियों को अज्ञात बताते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब क्योंकि दोस्तों गवाह को जान से मारने की कोशिश यहां पर की गई है, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो गवाह है एक पूरे बड़े मामले का और उस पर हमला हुआ है। तो इस मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, क्योंकि गवाह की जान खतरे में बताई जा रही है। आपको स्क्रीन पर टीवी9 की खबर भी इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की थी दोस्तों, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर 11 मार्च को सुनवाई होगी। लेकिन यह मामला लिस्ट नहीं हुआ। 11 मार्च को होना था लेकिन लिस्ट नहीं हुआ, और 11 मार्च को इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब प्रशांत भूषण ने जल्द से जल्द सुनवाई को अपनी याचिका में फिर से मेंशन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 15 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, इस पूरे प्रकरण का जायजा लिया जाएगा। आप सोचिए कि अभी चुनाव के नतीजे आए हैं दोस्तों, एक दिन भी नहीं हुआ। किसानों की हत्या करने के बावजूद बीजेपी को लखीमपुर की 8 सीटों पर जीत मिली है, जो हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन अब जब जीत मिल गई है तो इन्होंने वापस अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। गवाह को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, साफ दिखाई दे रहा है, खुद से नहीं बना रहे हम, ताकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं, इनके जो सपूत हैं आशीष मिश्रा, इनको क्लीन चिट मिल पाए, इसलिए गवाह को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। अब आप खुद सोचिए कि अभी सत्ता मिले एक दिन भी नहीं बीता है और किसान पर हमला हो गया है। किसान विरोधी विचारधारा दिख रही है। तिकुनिया मामले में सबूत मिटाने की कोशिश की गई, जो कोशिश की गई वो साफ नजर आ रही है। और अभी ये हालत है दोस्तों, तो आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, क्या किन किन किसानों पर हमला हो सकता है, कौन कौन से किसान
इस पूरे भाजपा के जितने भी लोग हैं इनके शिकार हो सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने चैलेंज किया, अपनी याचिका डालकर उन्होंने याचिका के जरिए चैलेंज किया, क्योंकि एसआईटी ने जो 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, उस चार्जशीट में सीधे तौर पर आशीष मिश्रा को इस पूरे हत्याकांड का आरोपी बताया गया था। आपको अगर जानकारी हो, मुख्य साजिशकर्ता आशीष मिश्रा को बताया गया था। और अभी आप देख लीजिए, आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनका जो क्लाइंट है वो बेकसूर है, क्योंकि इसके लिए किसी के पास कोई सबूत नहीं है और उसने ही बाकी लोगों को उकसाया था, इसका भी कोई सबूत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात कि जब सबूत नहीं है तो गवाह को खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि चार्जशीट में साफ लिखा है कि सबूत हैं। जिन किसानों की हत्या हुई, ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए नाइंसाफी होगी अगर आशीष मिश्रा को जमानत दे दी जाती है। वैसे भी जमानत दे दी गई तो वो अभी बाहर है, जिसकी जमानत को चैलेंज किया गया है। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब से आशीष मिश्रा को जमानत दी है ना दोस्तों, उसी के बाद से इस मामले के जितने भी आरोपी थे, कम से कम 19-20 आरोपी थे, उनका हाईकोर्ट जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको स्क्रीन पर एनडीटीवी की रिपोर्ट भी इस वक्त दिखा रही हूं, आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक सीजेआई एनवी रमना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना की बेंच जो है, उनको प्रशांत भूषण ने बताया था कि मिश्रा को, आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद जो दूसरे आरोपी हैं, इन्होंने हाईकोर्ट का चक्कर काटना शुरू कर दिया है। ऐसे में इन्हें रोका जाना चाहिए जल्द से जल्द, और किसानों के पीड़ित परिवार जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने को जिन्होंने चुनौती दी है, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को चुनौती दी गई है। कार से कुचले गए मृतक किसानों के परिवार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं दोस्तों, आपको बताती हूं। अपनी इस याचिका में प्रशांत भूषण ने यह कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा मजबूरी में खटखटाना पड़ा है। जो परिवार है उनको मजबूरी में खटखटाना पड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार से जमानत को लेकर अपील दायर करने की गुजारिश की गई थी कि उसके खिलाफ अपील दायर की जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। और यही बड़ी वजह है कि जितने किसान इस पूरे मामले में मौत का शिकार हुए, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवारों का सुप्रीम कोर्ट अब सहारा लेना पड़ रहा है उनके परिवारों को। तो प्रशांत भूषण द्वारा इस याचिका में एक और सबसे ज्यादा जरूरी बात कही गई दोस्तों, जिस पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, और वो ये है कि हाईकोर्ट ने अपराध की जघन्य प्रकृति, कितना गंभीर अपराध था, चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ जितने ठोस सबूत थे, पीड़ित गवाहों के संदर्भ में जितने भी आरोपी की स्थिति संभावना पर विचार किए बिना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। अभी इस वक्त की अगर आप बात करेंगे तो इस वक्त आशीष मिश्रा जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है, और जिन आधारों पर उसे जमानत मिली, उन सभी आधारों को सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चुनौती दी गई है कि आखिर जब चार्जशीट में सब कुछ था तो उसे क्यों नहीं देखा गया। पीड़ित परिवारों की जिन याचिकाओं को खारिज किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा, अब सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। हालांकि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद अब अपनी असलियत और किसान विरोधी विचारधारा को प्रदर्शित कर दिया है दोस्तों, साबित कर दिया है पूरी तरीके से कि किसान विरोधी हैं। पर देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।